नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 1.1 के तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हम पहले ही क्वेश्चन को जो है बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि जो है समय का बचत हो सके। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी है और जो है 32 सदस्य वाले एक बैंड आर्मी है। उसके पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मोटे तौर पर इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो ऐसा समझिए कि एक सेना आर्मी है, उसकी संख्या 616 है और उसी के पीछे बैंड आर्मी है जिसकी सदस्यों की संख्या जो है 32 है। अब हमको करना क्या है कि दोनों को, जो बैंड आर्मी है और सेना आर्मी है, दोनों को समान लाइन में खड़ा करके जो है उसका मार्च करवाना है। तो मार्च करने के बाद वह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने स्तंभ बनेंगे या कतार बनेंगे या पंक्ति बनेंगे, वो उसकी संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल। अब यहां पर लिखेंगे, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि सेना आर्मी की सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है, एवं बैंड आर्मी सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। यहां पर पूछा जा रहा है कि अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जब अधिकतम संख्या अगर ज्ञात करने की बात हो तो HCF निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 616 और 32 का HCF ज्ञात कर लेंगे। भाग विधि के द्वारा सिंपली हम ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि बड़ी संख्या बराबर A और छोटी संख्या बराबर B, तो हमको A में B से भाग देना है। तो 616 में 32 से भाग देंगे। तो हम अगर डायरेक्ट अगर इसको निकालें तो एक बार में निकाल देंगे, लेकिन एक बार में निकालेंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, है ना। तो हम जिसको कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर होगा तो वो फंस जाएंगे कि एक बार में कैसे सब निकाल दिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरे प्रोसेस से बनाएंगे और प्रोसेस से बनाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे निकला। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 616 है। तो हम सबसे पहले 2 अंकों में लगाएंगे। तो 32 को अगर 2 बार लगाते हैं तो 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा। यहाँ 61 है तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे। 32 को हम एक बार में लगाए तो यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9 और ये बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और इधर होगा 6। अब हमारा क्या आया, 296। अब हम कितना बार में लगाएंगे कि 296 से कम आ जाए, 296 के बराबर आ जाए, लेकिन 296 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम अगर मान लीजिए कि 32 को 9 बार में लगाते हैं, बड़ी संख्या में लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, यानी कि 288 आ रहा है। 288 लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 बार में 288 लगाएंगे। 288 लगाने के बाद देखते हैं कि 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ जो है कट जाएगा। ये सब शेष बच गया कितना, 8 बच गया।
तो शेष जब 8 बच गया है तो फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। 32 को हम इस साइड उतार देंगे और हम 8 से 32 में लगाएंगे। तो 8 चौके 32, पूरा कट गया, 0 आ गया। तो हमारा जो है ये भाग की प्रक्रिया, भाग के प्रक्रिया के द्वारा जो है हम HCF निकाल दिए हैं, 8 हमारा निकला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम ले जाएंगे। तो इसको रफ में करना है। अब यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन। तो उसका फार्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। यह फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ठीक है। तो A बराबर क्या है, बड़ी संख्या है 616। B बराबर क्या रखेंगे, B बराबर जो है छोटी संख्या रखेंगे यानी कि 32। अब बताइए कि 32 में कितना से गुना किए हैं, तो 32 में हम गुना किए थे 19 से। अब 19 से किए थे तो शेष हमारा कितना आया था, शेष हमारा 8 आया था। आप बताइए कि यहाँ R बराबर क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये चरण क्या था, ये चरण पहला था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बराबर 0 नहीं है, जब R बराबर 0 नहीं है तो अगले चरण की ओर जाते हैं। तो हम लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ा है वो हमारा A हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, 32। अब इसमें से B जो होगा शेष हो जाएगा। अब 8 को कितना बार लगाए थे, तो 4 बार में लगाए थे, तो 4 से गुना हो जाएगा। शेष कितना बच के आया था, तो शेष 0 बच के आया था। तो यहां लिखेंगे इसलिए R बराबर 0 है, अतः B बराबर 8 HCF निकल गया। B बराबर 8 क्या निकला, HCF निकलेगा। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, कि सेना आर्मी की संख्या कितना था, 616, और बैंड आर्मी की संख्या कितना था, 32। दोनों को समान पंक्तियों में मार्च कराने के बाद कुल स्तंभों की संख्या होगी बराबर 8। आंसर यानी सेना आर्मी और बैंड आर्मी को समान रूप से मार्च कराया जाएगा, जिसमें सेना आर्मी की संख्या 616 और बैंड आर्मी की संख्या, सदस्यों की संख्या कितना होगा, 32। अगर दोनों को समान संख्या में जो है समान कतार में अगर खड़ा करके मार्च करवाया जाएगा तो उसकी स्तंभों की जो संख्या होगी वो संख्या होगी 8। तो आगे की वीडियो में हम अगला प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।